कहाँ गई वो राशि? पैर वो ठीक है? नहीं नहीं, वो बाथरूम गई शायद, आती होगी। तो लोगों को जो मन में इस तरीके के धार्मिक वहम पे लोगों को जो डाल दिया गया है, अरे तुम्हारे कुछ परेशानी, जो पीपल का पेड़ होता ना, शनिश्चर को देखा बहुत से लोग चिराग उराग जलाने जाते, यहाँ तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में खूब पाएंगे, है ना? डोरे बांधते हैं, बहुत सारे डोरे वोरे बांधते हैं, तेल चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कि गणेश जी को बोला दूध पी रहे तो सारे लोग दूध वो आया था महाराष्ट्र। बड़ी बड़ी कहानी सुनते हैं हमारे देश की। हमारे पिछले बार आए बेटी, लोगों ने पूछा आप अपने देश का हाल, हम कहा मेरे देश का हाल मत पूछो, मेरे देश का वो गुण है कि जो आप दुनिया में नहीं पाएंगे। हम कहा क्या है? अरे हमने कहा क्या समझते, मेरे देश में भगवान बिकता है, हर वैरायटी का बिकता है ना, गणेश जी ले लो, हनुमान जी ले लो, शंकर जी ले लो, रामचंद्र, कौन ऐसा भगवान जो आपको न बिकता हो? है ना, बिकता ना हमारे देश में। सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा हमारे देश में होती है, और हमारे देश की फाइनेंशियली क्या स्थिति है उसको मैं क्या बताऊँ, आप जानो। तो सरकार में भी पूजा करना चाहिए। तो बेटी फिर उसके बाद एलोपैथिक इलाज के बाद वैद्यकीय इलाज किया, सारे इलाज फेल हो गए। जब फेल हो गए, काफी वक्त बीता, उसका मन का वहम जा ही नहीं रहा था। तो उसके पत्नी ने से लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि जब होता भी है समाज में, आपने देखा किसी का डॉक्टर वैद्य जब फेल हो जाते हैं तो दुआ तभी पूजा पाठ में भी लोग लगना शुरू हो, ऐसा होता है ना। तो उस लेडी को भी बोला कि ऐसा करो, तो मेरे जैसा एक वहाँ पर रहते थे, उनको लोग बाबा जी कहते थे, तो कहा उनके पास जाओ, तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। अब करें क्या, सारी चीजें दरवाजों से तो जाके हो आई थी, कोई फायदा हुआ नहीं, इसको मजबूरी में जाना पड़ा। तो वो आई अपने हस्बैंड को लेकर के और सारी बात बताया बाबा को। बाबा ने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए कि ये तखत है, चौकी होता है ना लकड़ी का वजन, मेज लंबा से ताका, इसी पर लेट जाइए। उन्होंने लेट बैठे रहे। अब उनकी पत्नी से सारी हाल चाल लिया हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनसे पूछा कि अब आप तुम मक्खी कहाँ उड़ के बैठी, जरा से बताइए, भन करे तो मुझे बताना। तो थोड़ी देर के बाद कहा कि बाबा ये मक्खी यहाँ उड़ करके आई, भन कर रही है। तो उस महात्मा ने क्या किया कि जाकर के उसके सर पर वही हाथ ये लगाया, तो मुझको भी लग रहा भन कर रही, बहुत अच्छी बात, बहुत तेज भन उड़ रही है। तब वो जो पेशेंट जो था ना, वो तुरंत उठ करके पहले पांव छुआ, कहा बाबा आप ही एक ऐसे माँ मिले हैं दुनिया में जो मेरी बातों का समर्थन कर रहे, वरना किसी ने विश्वास ही नहीं किया। कहा आप ही सच्चे इंसान मिले मुझे दुनिया में, डॉक्टर भाई सब झूठ। मैं कहता था यहाँ उड़ करके भन कर रहे, कोई विश्वास नहीं। कम से कम आप पहले इंसान तो मिले कि मेरी बातों को समझने वाले, दुख दर्द को। उसने कहा ठीक है लेट जाइए। अब उसकी पत्नी भी बहम में पड़ गई कि ये भी लगता है कुछ मुझको बेवकूफ़ बनाएगा, वो तो एक पागल है ही नहीं कि भन उड़ रही है, ये भी समर्थन करने में लग गया है कि हाँ मक्खी अंदर उड़ रही है, कभी उड़ के इधर बैठती है, कभी इधर बैठती है। उसने भी बात हो बड़ी आश्चर्य। पत्नी तो उस आदमी ने कहा, उसकी पत्नी को तरह इशारा कर कि आप चुपचाप देखते रहिए, बैठे रहिए, परेशान मत होइए। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने छोटी सी तौलिया थी, टॉवेल,
उसके चेहरे के ऊपर डाल दिया, ढांक दिया और कहा कि अब इसको ढाका रहने दे, वहाँ यहाँ से यहाँ तक ढांक दिया और कहा भी अभी मैं 10-5 मिनट में आता हूँ, फिर आज तो पूछूंगा पोजीशन तो आप बताइएगा। वो चला गया अंदर, अपने उसकी मिसेज को भी लेकर के अंदर किचन उचन की तरफ गया। वहाँ बहुत से मक्खियाँ उड़ रही थी। उसने एक मक्खी को किसी तरीके से पकड़ा और एक ऐसे शीशे का वो था ना बॉटल वोटल जवा चौड़े किसी का, उसी में डाल करके कैद लगा दिया। अब उसी में उड़ रही थी मक्खी और इसको छिपा करके ले आया, उस मरीज के पास बैठा। थोड़ी देर के बाद पूछा क्यों इस समय मक्खी कहाँ पर है, किस पोजीशन में है? उसने कहा महाराज जी इस समय लगता है यहाँ गले में आके उड़ रही है। फन उसने देखा हाँ यहाँ उड़ रही है, अच्छा उसको थोड़ा और ऊपर आने दे, थोड़ा और ऊपर आने दे। कहा महाराज उड़ की ये तरफ जा रही है। कहा कि अब ऐसा करो कि जोर से फूको फूको, फो फो करके जितनी ज्यादा ताकत से 3-4 बार फूको, कोशिश करो तो मक्खी बाहर आ जाएगी। अब उसने वहीं से फो फो करना शुरू किया। 2-3 बार करने के बाद वो उसी को कपड़े को उठाया, उसी शीशी को वहीं पर लगा और उसके बाद तौलिया के साथ उस शीशी को ले आया। कहा कि देखा यही है। ओ यही मक्खी मुझको परेशान किए थी आज 6 महीने से, यही मक्खी। अब मैं एकदम ठीक हो गया, मक्खी की गायब हो गई। अब उसने कहा बाबा ये मक्खी वाली शीशी हमको दे दीजिए। कहें क्या करो? अरे कहीं वो डॉक्टरों को दिखाऊंगा जो मुझको सारे फिजिशियन दिखाऊंगा, देख ये मक्खी निकल गई है, उड़ रही है। अब मैं भी एकदम फिट हूँ, मक्खी को भगभगाना गायब। चला गया। उसकी पत्नी भी जैसे बाहर जाने लगी तो बाबा ने कहा इधर आओ मैडम। कहा कि देखो एक बात बताएं, इस राज को सीक्रेसी को तुम कभी अपने हस्बैंड को बोलना मत, उसका नुकसान क्या होगा जानते? ये बाहर वाली मछली फिर अंदर घुस जाएगी। आज इस तरीके के लोगों को मैं बहम, इसी का फायदा हमारे समाज के ठेकेदार लोग आपसे उठा रहे हैं। क्यों सुमन जी? यही हाल हर क्षेत्र में है। वही हाल यहाँ धर्म में तो और तेज हो गया, क्योंकि एकदम अंधा वाला काम लोग उठा रहे हैं, कर रहे हैं। मैं तो आप सबसे एक अच्छे इंसान की तरह हम लोग जीना सीखें, सबसे आपस में मिलजुल करके बटोर के रहना सीखें, एक दूसरे को दुख मुसीबत में हाथ बटाएं, कुछ तो करें। इससे आपको ज़्यादा अच्छा फायदा हो जाएगा। सरल विनम्र सेवा का भाव अपने अंदर ले आइए। समय मिलता है तो थोड़ी सी जो भी आपके समय ढंग से उस प्रभु को, उस परमात्मा को भी जैसी सेंस है उस ढंग से आप उसको याद कर लो, प्रार्थना कर लो और ज़्यादा इधर उधर मत भटको। अगर कोई जिज्ञासा है तो तरफ है, इन महापुरुषों ने बहुत से रास्ते बताए हैं। थोड़ा बहुत समय निकलता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप उसको भी कर सकते हैं, फिर उससे आपकी उन्नति ज़्यादा हो सकती है समझ पाने में। यही सब बातें हैं और कोई कुछ है नहीं। लेकिन ये आज का पब्लिक ही कुछ ऐसा है, कुछ चमत्कार दिखाया जाए, कुछ सिद्धि का कारोबार दिखाया जाए तो लोगों को समझ में नहीं आते। सीधा सीधा अगर किसी ने दुकान खोल रखा तो कोई पूछता भी नहीं। हमारे यहाँ एक वो गंगोली दादा थे, वो होम्योपैथी की दुकान खोल रखा था। हमारे ऑफिस में काम करते थे। बेटी बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी की देती थी और
अब इसलिए नहीं चलती थी उनकी दुकानें कि वो किसी से पैसे नाजायज नहीं लेते थे, जो उसके थोड़ा बहुत कम से कम कीमत होती थी वो ले लेते थे। हमारे ऑफिस में वो कुछ आर्मी के भी अफसर हुआ करते थे, डिफेंस का वो कारोबार था, तो वहाँ पर हमारे कर्नल साहब थे ना, उसकी पत्नी को कुछ बीमारी थी, तो उसको पता चला कि ये दवा ववा देता है, तो कर्नल साहब के पत्नी को बोला होगा कि शाम को चले जाना और गंगोली के यहाँ, वो हमने बोल दिया दवा ववा देगा। तो खैर शाम को वो उनकी पत्नी सरकारी गाड़ी उड़ी, वहाँ तो जिसको पास सरकारी गाड़ी उड़ी होती है तो उसी को उपयोग करता है। अब गाड़ी वो ड्राइवर लेके गया गंगोली जी के घर, डॉक्टर साहब ने दादा ने सब चेकअप किया, उसके बाद दवा दे दी। कहा जाइए मैडम इसको 15 दिन खाइएगा, फिर आके बाद बताइएगा। अब वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको मालूम रहता है, वो मैडम वो दवा का पैकेट लिया, होम्योपैथी का इतना बड़ा छोटा सा पैकेट ही होता है, लिया और गाड़ी में बैठी, और उसके थोड़ी देर के बाद वो देख रहा था कि गाड़ी चला भी रहा था कि मैडम क्या, उसने उसी पैकेट को बाहर फेंक दिया नाली में, और अपने बोला होगा अपने हस्बैंड से, हाँ हाँ दवा लिया नहीं, खा रही है। जब दवा नहीं खाया नहीं क्या किया, फिर दोबारा उनके हस्बैंड ने भेजा कि जाओ क्या हाल है ले आओ, तो आई पूछा कि दादा ने कि क्या हाल है, कहा कि कोई फायदा उनका हुआ नहीं। वो ड्राइवर जानता था, वो अलग से ऑफिस को मिला था, कहा दादा वो मैडम ने दवा तो खाया नहीं, मेरे सामने नाली फेंक दिया था, तो फायदा क्या होगा। तो उसने कहा कि दादा ये देखो ये लोग बड़े लोग हैं, ये 8 आने 1 रुपए की दवा का महत्व ही नहीं समझती, ये अपने स्टेटस से नीचे ही सब समझते हैं। तो गंगोली दादा ने कहा कि भाई फिर मैं क्या करूं। अरे कहीं दादा, अरे कहीं वो 8 आने 1 रुपए से उसमें भी हमको बहुत बच जाता, हम ज्यादा पैसे इसे नहीं लेंगे। कहा कि दादा फिर आप ही ये दवा तो इसके ऊपर असर नहीं का आप दोगे, ये फेंक देंगे। कहीं फिर मैं क्या करूं। कहीं दादाजी इनसे जो है 100-150 रुपए चार्ज कर लीजिए। अरे कहीं क्या बात करते हो दादा, ऐसा नहीं। अरे कहीं दादा अगर उसको फायदा देना हो तो यही करो, नहीं तो नहीं होगा। अब वो पड़े कि 1-1.5 रुपए 8 आने की दवा 100-150 रुपए। अब उसको एक झूठ को छिपाने के लिए, एक कल्पना को बचाने के लिए दूसरी झूठ का सहारा लेने पड़ता है। हमने मक्खी वाली का, तो दादा ने भी यही किया। वो आई मैडम हाल चाल, उसी दवा को जो उसने 1 रुपए में देता था 165 रुपए चार्ज किया। अब वो 165 रुपए चार्ज करते ही वो दवा खाने भी लगी, उसका सम्मान भी दिया, उसका महत्व भी दिया, फायदा भी। तो कुछ लोग तो ऐसे लोग भी होते हैं। ये आज के आदमी का ये भौतिक जीवन इस तरीके से चकाचौंध कर दिया कि अब करें क्या, मजबूर ने तो भगवान को भी खरीद के ले आए करके अपने यहाँ बैठा देते। अब उनकी मजबूरी समझ से बाहर उनके पास तो वो ये भी कर लेते। लोग समझते नहीं असलियत को। आपने सुना होगा लक्ष्मी जी की सवारी क्या होती है, सुमन जी बताइए। तो आउल का मतलब समझती है, आउल का मतलब क्या हो, उल्लू जिसको कहते हैं ना, उल्लू। अभी किसी को आप कहे तो बड़ा उल्लू तो बिगड़ जाएगा, है ना। उल्लू को मतलब फूल, है ना। अब देखिए उल्लू को ये गुण है
कि रात को ही देखता है, दिन के उजाला उसको पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब आपने समझा? उसकी निगाहें निगेटिव की तरफ रहती है, पॉजिटिव की तरफ नहीं होती। यही उजाला अंधेरे का मतलब है। आपने इंडिया, यहाँ तो मैं नहीं जाना, इंडिया में जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने वैभव वाले लोग हैं, उनको कत्ल भी करना हो तो करा देते हैं, लूटना भी हो तो लुटवा लेते हैं। उनसे उनको कोई कानून छू भी नहीं पाता, जो चाहे सब करा लेते हैं, क्योंकि उनकी निगेटिव ही थिंकिंग है ना ऐसा सुमन जी? अब सोचिए, इतना बड़ा आपको वो दे रहा है कि उल्लू की सवारी जो करेगा वो आपको कहाँ ले जाएगा? बोलिए सुमन जी, जिसकी निगाहें हमेशा अंधेरी की तरफ, निगेटिव की तरफ रहेगी, तो वो कहाँ आपको लीड करेगा? ये समझ में नहीं आती लोगों की बात। अब उसको साथ के मुताबिक, यहाँ तो आदमी कुछ दिन करता है, नई नई गाड़ी आई है उसको बदल लेता है। आज तक लक्ष्मी की सवारी वही उल्लू है, कोई पछतावा नहीं है। इन सब बातों का कुछ असलियत और होता है। अब आप देखिए दूसरी तरफ, सरस्वती की सवारी आपने सुना होगा ना, हंस होता है। आपने सुना होगा कि हंस में ये गुण है कि दूध में पानी मिला कर दो तो दूध को ग्रहण कर लेता, पानी। ऐसा सुना है ना आपने? इसका क्या मतलब? हंस के अंदर, ज्ञान के अंदर ये गुण होता है कि निगेटिव चीज को छोड़ देगा, पॉजिटिव को पकड़ लेगा। तो जो आदमी समझदार है, जो आदमी पढ़ा है, लिखा है, विवेक रखता है, इन सब चीजों से दूर रहता है ना? इन सब चीजों का एक अलग मान्य मतलब है, लेकिन हम लोग उसको समझते ही नहीं। हनुमान जी के सकल बंदर को देखा, शायद अगर एक आध बंदर कहीं दिखाई दे तो वो 20 जगह लाठी डंडा पत्थरा सहना पड़ता। सब मामला बहुत गड़बड़ है। एक बात जान लीजिए कि सारी चीजें, जो चीज आप बाहर देख रहे हैं, ये सब चीजें इसी शरीर के अंदर परमात्मा की ऐसी कारीगरी, सारी ताकत, सारी चीजें इसी शरीर के अंदर आपको उसने छिपा के रख दिया है। बाइबल में भी ये बातें आई हैं। उस परमात्मा ने तुम्हारे अंदर बहुत सी चमत्कार, बहुत सी सिद्धि, बहुत सी ताकत, बहुत से रत्नों को छिपा करके रख दिया है। जो उस राज को नहीं जाना, वैसे ही मर गया, तो उसका जीना और शरीर पाना बेकार चला गया। तो उसके अंदर क्या है, उसको भी थोड़ा सा झांकने की कोशिश कर। यही महापुरुषों का संदेश है। जो लगेगा एक न एक दिन उसको ये धीरे धीरे समझ में भी आएगी।